कोई जे साहित्यकार छथि कि हुनका उचित जगह भेट रहल छनि, अगर कोई लिख रहल छथि, अगर हुनका कतौ प्रोफेसर नहीं छथि या कतौ डॉक्टर नहीं छथि या कतौ शौकिया हुनका अपना नहीं छनि तऽ क्या हुनकर लेखनीके भऽ रहल छनि? ई दुनू दिससँ छै, पाठक दिससँ सेहो गलती छै और लेखक दिससँ सेहो गलती छै। कतौ न कतौ लेखक पाठक के बीच में खास करके जे आंचलिक जे साहित्य छै मैथिली या आन तक तरह में ओकरा में उपेक्षा, वह 10 लोके के बीच में एकटा उपेक्षित कार्यक्रम में हुनका कोनो ई नहीं भेटतनि। आइ के तारीख में जे अपने साहित्य अकादमी भेटलनि कि हुनका ओ मुकाम हुनका परिचर्चा के अलावा कोनो एक प्रोग्राम में कोनो सरकार या कतौ आन गोटे हुनका 5 लाख रुपया दऽ के 10 लाख रुपया दऽ के जेना एकटा छोट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बजायल जाइ छै कि सरकारी मंच पर देल जेतनि, नहीं देल जेतनि। आई के तारीख में अगर सरकार छोट छोट आदमी अगर देल जा सकै छै तऽ कि हुनका देल जा सकै छनि। ई सब एहि दुआरे हम कहि रहल छी जे हमर सबके मैथिल पत्रकार समूह सेहो छी, कतौ न कतौ हमरा सबके जे ई जे लिखैवला छथि, जे बहुत गोटे छथि, अहूँ सब गोटे देखैत हेबनि जे बढ़िआँ बढ़िआँ लिखैवला सबके बहुत नीक हालत नहीं रहै छनि। तो कतौ न कतौ और जखन कि आबि रहल छै कंटेंट के आबि रहल छै, एकटा ओ दोसर पार्ट ओहो छै जे लिख रहल छथि ओहो कतौ न कतौ डिस्कनेक्ट छथि, वो हमरा ओकरो लए शिकायत रहल अछि। तऽ सर कहलखिन जे जाहि टाइम पर बाबा लिखलखिन तऽ हुनका ओतेक नहि भेटलनि सम्मान जे किछु। सर हम ई पूछऽ चाहब जे ओ तखुनके नहि एखुनको समयमे अगर देखबै ने, जहाँ तक बाबाके बारेमे हमरा बुझल अछि तऽ ओ हमेशा से सत्ताके विरोधमे लिखलखिन, कि एकटा इहो वजह छै जे बाबाके ओ नहि भेटलनि एहि तरहसँ। हम सम्मान के नहीं कह रहल छी, हम तऽ कहै छी कि परिचर्चा जतेक हुनका भेलनि, लाखों हजारों परिचर्चा भेलनि, सम्मान के कतौ कमी नहीं छनि, लेकिन खाली सम्मान से नहीं चलै छै। हुनकर अकाल और ओकर बाद कविता के उल्लेख करब हम आवश्यक बुझैत छी, जहाँ से हुनकर सूक्ष्म दृष्टि, पैघ दृष्टिकोण और अनुभूति के गहराई के अंदाज लगाओल जा सके। जखन बंगाल में अकाल पड़ल छ तखन मात्र मनुष्य नहीं बल्कि मानवेतर प्राणी सभक लेल सेहो हुनकर संवेदना और सोचक दायरा एतेक विस्तृत छल जे जड़ सेहो चेतन में ढलल देखाय लगल। देखू हुनकर कविता पंक्ति सब। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। थैंक यू। एक बाद हम अपन विचार फिर बाद में व्यक्त करब। धन्यवाद रोशन जी। सुजीत जी सर के माइक दियौन। ठीक है सुजीत सर, जेना हम जेना पहले ये कहि देलहुँ कि हमरा सबके अपन सर कहलखिन ने कि हमरा मैथिली नहीं अबै छै, रोशन हमरा ठोकि पीट कऽ मैथिली सिखा रहल अछि। तऽ हम अपन बात रखे से पहले इएह चीज कहने रही कि हमर सबके ग्रुपमे ने एहन नहि छै कि दरभंगा मधुबनी की सहरसा या सुपौल टाके पत्रकार छथिन मैथिल, एहिमे मुंगेर, फिर की कहै छै अहाँके इम्हर और जे छथिन सीतामढ़ी, यानी बहुत तरहक यानी बहुत जगहसँ लोकसब छथिन। तऽ पर्पसो इएह रहै छै जे हमसब मैथिलीके कनिक आपसमे अथी करिए। खैर कोनो नहीं, सुजीत सर लेकिन प्योर मैथिल छथिन और बाबा के जिला के बगले के छथिन। तो हम सुजीत सर से कहबनि सर अहाँके की अछि बाबा के व्यक्तित्व कृतित्व पर? हम बगले के नहीं छी, हम दरभंगे के छी। तो दर जिला के भेले। बाबा से हमरा भेंट भेल अछि, लेकिन ओहि समय बहुत अस्वस्थ रहथिन। पटना में हम छलहुँ किछु दिन, तो उनकर बचपन के मित्र छलखिन हैं, डीएसपी रहथिन ब्रिटिश टाइम में। तो उनका रिटायर भेला बहुत दिन भऽ गेल छलनि, तो बाबा के एक बार पटना आयल छलखिन हैं। तो हम नहीं चिन्है छलियै, हमरा साहित्य से ओतेक इंटरेस्टो नहीं रहे, बस कविता कहानी जे पढ़ैत रही किताब में। तो पता चलल बाबा छथिन, तो बड़ा नीक लागल। तो वो मजाक बट करै छलखिन बाबा। तो दोस्त के कहलखिन कि हो तोरा जे कते दिन नौकरी केलहक? तो कहलखिन 30 साल। तो 90 साल के भऽ गेल तो जते दिन नौकरी केलक ताहिसँ बेसी दिन से तो पेंशन खा रहल छ। हाँ, तो बाबा के एकटा ओहिठाम बाबा के बारे में एखन मैथिली और इस तमाम तरह के गप भऽ रहल छलैया, सब लोग के पता है। हमरा दूटा चीज कहबाक है बाबा के बारे में, कि बाबा के हमसब सिर्फ मिथिला तक जोड़ि कर देखै छियनि, एहन बात नहीं छै। बाबा सिर्फ देश के नहीं, ये हमरा बड़ा रिसर्च में पता लगल है, किछु हुनका से गप से श्रीलंका से बाबा के बहुत लगाव छलनि हैं। राहुल शंकरतायन हुनकर बौद्ध धर्म से बाबा के ग्रहण करने छलखिन हैं। राहुल शंकरतायन के ओहि हिसाब से गुरु भाई छलखिन हैं। और उनकर कविता में कहै छलखिन बाबा के एहन गरीबी की चर्चा केलनि। ई सही बात है कि आर्थिक पहलू आय के संदर्भ में सेहो जरूरी है, या पहिने सेहो जरूरी रहे। लेकिन बाबा अगर आर्थिक रूप से ध्यान देने रहतथिन, हुनकर पिताजी सबके पता है छलखिन हैं कि जमीन जथा रहन बेचऽ लगलखिन, फिर किछु किछु नशा पानी के सेहो आदत लागि गेलनि। तो बाबा लग रहन 3 कट्ठा घरारी आ 3 कट्ठा जमीन। वह बाबा जखन गेला तखन वह छलनि 3 कट्ठा घरारी या 3 कट्ठा जमीन। लेकिन बाबा अगर पैसा दिस रहतत तो जन कवि नहीं रहतत। बाबा अपना रचना से बहुत नीक लिखतत, जन कवि नहीं। बाबा के कहे के छलनि हैं, उनकर जे व्यक्तित्व छलनि हैं, कृतित्व जकर हम बात कर रहल छी, सिर्फ रचना में नहीं, वो कर्मजीवी रचना में विश्वास करै छलखिन हैं। वो अहाँ के कविता पे जय कन्हैया लाल की, वो राजन सबके, नेहरू जी से लऽ कऽ सबके, ई नहीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बात या बीजेपी के बात नहीं रहे। बाबा के जे समाज में जे पीड़ा छलै ना, ओकर प्रतिनिधित्व करै छलखिन हैं। और चूँकि जे समय में बाबा के कार्यकाल छलनि हैं, जे समय में उनकर सबसे बढ़िया साहित्य एलनि, सबसे बढ़िया कविता रचना एलनि, अपन देखे के नजरिया रहे। भारत के स्थिति बहुत गड़बड़ छलैया, और जन कवि इतना छलखिन कि जनता जे छलैया बहुत आर्थिक रूप से बहुत विपन्न रहे। तैँ हुनकर जे कविता अहाँ सब देखबनि, एकटा हम नाम बिसरि गेलियै, वृक्ष पर लिखने छथिन कि जेकरा कोनो पत्ता नहीं छै। तो वो बाबा के क्वालिटी छै। या कोनो बड़का कवि के देखबै, आर्थिक दृष्टि अगर कवि के चलि गेलै या लेखक के चलि गेलै, तो हमरा बुझाइए कि वो प्रतिनिधित्व नहीं कऽ सकैए जाहिके लेल बाबा जानल जाइ छथिन। और एतेक बरस के बाद भी, और वो सदियों तक बाबा के वो चीज याद रहतै, कियाकि गरीबी मिटैवला चीज कखनो छै नहीं दुनिया से। तो बाबा के अहाँ कहली भेंट भेल, यानी कि कहिया बाबा ओहि टाइम पर स्वस्थ रहथिन, केहन की रहथिन? नहीं, बाबा बहुत बीमार रहथिन, एग्जैक्ट हमरा तो समय में नहीं याद है। पटना में 1.5 महीना रहल। यहाँ रामचंद्र झा छलनि हैं, अपन झा जी आज तक उनके गांव के छलखिन हैं वो, और डीएसपी छलखिन हैं।
अलग यात्री छथि जो हम सब हुनके पर जेना आइए हम नहीं पढ़ने छी गलती हमर है तो जो यात्री के जो खाली हम सब आगा बढ़ाबी तो अहाँ के बहुत रास जे मिथिला के समस्या छै जे चाहे अकाल के समय 77-78 के समय आदमी बाई डिफॉल्ट पत्रकार बनलहुँ हैं मैट्रिक के बाद क्यों नहीं कहलिए हमरा जर्नलिज्म में जाके बिल्कुल सही बट ओहि ले हमरा सबके लगे कि यात्री आदर्श हुए हम बता दी अहाँ कहलिए बाबा पर जखन रिसर्च करऽ लगलिए तऽ किछु बात तऽ एहन रिसर्च के दौरान पता लागल जे पर हम खुद भी प्राउड फील करै छी जेनाकि बाबा छथिन पढ़ने भवानी भवन संस्कृत उच्च विद्यालय गनौली से हम रिसर्च में देखलिए पाठशाला से ओही स्कूल से हमर पप्पा रिटायर छथिन हम पप्पा के अहाँके बुझल छलै कहलखिन हमरा तऽ नहि बुझल छलै हम कहलिए देखियो आइ काल्हि में शाहरुख खान कोन कॉलेज से पढ़ने छै आ धोनी कोन स्कूल से पढ़ने सबके बुझल छै लेकिन बाबा के बारे में बाबा अहीं के स्कूल से पढ़ने छलै कहलखिन अच्छा फिर जखन और रिसर्च केलिए तऽ पता चलल कि बाबा के हमर नाना बाबा बाबू रखने रहथिन अपना घर पर वएह पढ़ेलखिन राखि कऽ तऽ ओ सबटा जिक्र छै एहिमे तऽ बाबा के यानी कि जतेक रिसर्च करबै जतेक अथी कर जेबै ने आ बाबा के ई 1 घंटा आधा घंटा में समेटनाइ आसान नहीं छै खैर कोनो बात नहीं हम एही से अपन एक सत्र के विराम दै छी और हम प्रकाश जी के बजेबनि अब अगिला सत्र के लेल अपन ओ सम्हारथि ठीक छै सर धन्यवाद अजीत जी कनी दरवाजा बंद करवा लिया सर अभियो अहाँके स्वागत अछि डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर लिखने छथिन ऐसे प्रमाणिक बाबा के बारे में जे छे से बहुत चीज नहीं भेटत क्या तो डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर बहुत दिन बाबा के संग रहलखिन यात्री विषय पर हम अबै छी यात्री के लेल यात्री शब्द कतऽ से एलै बाबा कतऽ से लेलखिन यात्री तो वो छला है वो बहुत घुमला तैं यात्री छला है देशो घुमला विदेशो घुमला लेकिन यात्री शब्द एले कविंद्र रविंद्र के पंक्ति से वो छे पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धाविती यात्री तैं बाबा का यात्री आ नागार्जुन शब्द से बांध के नहीं समग्रता में देखबाक चाही ओ कतेक भाषा के जानकार छला है ई लिखे छथिन डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर लिखे छथिन संस्कृत बंगला मराठी पंजाबी सिंहली आदि भी जानते थे यानी हिंदी मैथिली में तो उनकर रचना इहो सब भाषा में उनकर रचना छै तैं बाबा के यात्री आ नागार्जुन में बांध के नहीं रखबाक चाही हमरा सबके बस एतबेटा बहुत धन्यवाद सर नाम में क्या रखा है धन्यवाद रोशन जी धन्यवाद मैथिल पत्रकार समूह यात्री जी के एकटा गीत छनि भगवान हमर ई मिथिला सुख शांति केर घर हो आदर्श भय सभक ई इतिहास में अमर हो जाहि ठाम जाय हम सब सिंहे तहाँ कहाबी दुर्दांत होय सब ठाँ केवल अहाँक डर हो जग भरि सुनी नचारी तिरहुत महेशवाणी
सबके कंठ पथ में मृदु मैथिलिक स्वर हो। अत्यंत शक्तिशाली जे दीप अछि तहु पर एहि देश केर भाषा ओ भेषहुक असर हो। पसरै एतय यथोचित अभिनव कला कुशलता प्रतियोगिताक रण में ई प्रांत अग्रसर हो। अंतिम विनय दयालो बस आब एक टाजे ई पाग विश्व भरि में सबकेर माथ पर हो। भगवान हमर ई मिथिला सुख शांति केर घर हो। आदर्श भय सबक ई मिथिला इतिहास में अमर हो। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। सत्य मानी तो मिथिला के जे जकरा आई काल्हि राष्ट्रीय गीत के रूप में जय जय भैरव के लोग प्रचारित प्रसारित कऽ रहल छै और जतेक दर्शक छथिन ओ आयोजन होइत देरी जय जय भैरव शुरू होइ छै आ सब गोटे ठाढ़ भऽ जाइ छथिन। ताहिसँ बेसी नीक छै जे यात्री जी के एहि गीत के ओकरा मिथिला के संपूर्ण परिचय में ओकरा राखी तऽ हमरा लगैए जे बेसी उचित हेतै। हम एहि कवि सम्मेलन यानी कविता पाठ जे काव्य पाठ छनि बाबा ओहि पाठ के लेल हम सबसे पहले आमंत्रित करबनि श्रीमती प्रतिभा ज्योति जी के। प्रतिभा जी अहाँ मंच पर आउ। टाइम्स नाउ में अपने छी। कांति संभव भाई जी, क्रांति भाई जी पहले एनडीटीवी में छला। संजीव सिन्हा कमल संदेश में। दीपक झा सर अभियो। पानीर में। काजल लाल आते आते देर कर दी। अहाँ सब गोटे के स्वागत है। संगे निवेदन ई जे कि आजुक जे ई काव्य वाचन छै तैमे मात्र बाबाक कविताक वाचन छै। तो ताहि दुआरे हमरा सबके जे हमर पत्रकार बंधु लोकनि हमरा सबके बीच में छथि, हम सबसे पहले प्रतिभा जी से निवेदन करबनि जे अहाँ काव्य वाचन कोन कविता पढ़बनि हुनकर से लऽ कऽ आउ। विलाप पढ़ती। विलाप कविता एकटा एहन कविता छै जकर हमसब मंचन सेहो केने छी। ओकर नाटक के रूप में महेंद्र मलंगिया जी नाटक सेहो बनेने छथिन और 2009 के दिसंबर में हमसब ओकर मंचन सेहो केने छी। अद्भुत कविता विलाप कविता छै। प्रतिभा जी ओकर वाचन करती। धन्यवाद प्रकाश जी। आ सब गोटे के हमर नमस्कार। जन कवि सरोकार के कवि बाबा नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र यात्री जे कहियौन हुनका एकेटा छथिन, बहुत नाम छनि, महादेव जकाँ हुनका कएटा नाम छनि। हुनकर ई कविता विलाप कहि सकै छी कि बहुत लोकप्रिय प्रचलित एहि दुआरे कियाकि एहि कविता में एकटा बुच्ची के बियाह, एकटा बाल विवाह, एकटा बचपन जे छिन जाइ छै बाल विवाह में और ओकर बाद ओहि अवस्था में बाल्य अवस्था में वैधव्य भेनाइ ओ कतेक ओ पीड़ा छै ओहि बच्चा के। ओ जे बच्चा माय के कोरा में खेलाइ छलै कूदै छलै ओकर बियाह भऽ गेलै, ओ किछु नहि बुझलकै कि की बियाह छियै की वैधव्य छियै। ओकर ओ पीड़ा के ओ बाल विवाह जे ओहि हमसब जानै छी कि अखनो अछि अपन मिथिला में बाल विवाह के प्रचलन, एहन नहि छै कि खत्म भऽ गेलै, लेकिन ओहि समय में नागार्जुन एकरा केना प्रस्तुत केलखिन ओ हम बाबा नागार्जुन के प्रणाम करैत हम ई कविता हम पाठ कऽ रहल छी। 9 टा छलहुँ दूध पीबैत रही, राजा रानीक कथा सुनैत रही, घर आंगन में उघराई छलहुँ, कनिया पुतरा खेलाइ छलहुँ। मन नहीं पड़ी अछि केना रही, लोग कहै अछि नेना रही। मायक कोरा में दूध पीबैत बैसल छलहुँ उघाइत छुकैत। परतारी क मरबा पर बहिन लऽ गेल, किदुन कहाँदुन भेल बियाह भऽ गेल। पैर में होमक काठी गड़ल, सीथे में जहिना सिंदूर पड़ल। वर मुदा अनचिन्हार छला, फुसि नहि कहब गोरनार छला। ओ बच्चा के देखियो कि ओ गोर और ओ बुझलखिन कि हाँ गोर है हमर बर। अवस्था रहन 12 करीब, पढ़ब गुनब तहुमे बड़ दीप। आंगन में बजल केदिनी कथा, सुमिर सुमिर होय सुमिर सुमिर आई होई है व्यथा।
सत्य कहै छी हम नहीं जनलिए, हंसलिए कि नहीं कनी कनलिए। बाबू जखन मान लेलथिन सोझे वर्ष से दुरागमनक दिन, सिखौला पर हम कानब सिखल, कपारे में मुद्दा छल कनबे लिखल। सिन्दूर लहठी छल सोहागक चिन्ह, हम बुझिए नहीं किछु वह बुझथिन। रह लगलहुँ भाई बहिन जकाँ, खेला लगलहुँ राति दिन जकाँ। कोनो वस्तुक नहीं छल विथूति, कलेशक नहीं नाम दुखक नहीं छूती। होम लागल यौवन उदित, होम लागल प्रेम अंकुरित। बारहम उतरल तेरहम चढ़ल, ज्ञान भेल रसक स्नेह बढ़ल। ओहो भ गेला बेस समर्थ, बुझऽ लगला संकेतक अर्थ। सुखक दिन लग चैल अबैत रहै, मन आशाक मलार गबैत रहै। बन्हैत रही बेस मनोरथक पुल, विधाता बुझि पर छल अनुकूल। दनादन दिन बीतैत रहै, अभागल हैब से के न कहै। एक दिन उठलनि हुनका दर्द, टोल भर में भ गेल आसमर्द। कते वैद्य डॉक्टर बजाओल गेला, तैयो नेहायो नीके भेला। बाहर कऽ देलकनि लोग आबि कऽ, जान लऽ लेलकनि रोग आबि कऽ। बैतरनी पोखरि पर लहठी फूटल हमर, सीथे से सिन्दूर छूटल हमर। ठोही पाड़ेक हक्कन कनैत रही, एना हैत से की जनैत रही। लगे अछि चारू दिस अन्हार जकाँ, नहि बुझि पड़े क्यों चिन्हार जकाँ। विष सन अवस्था पहाड़ सन जीवन, संसार में हमरा के अछि अपन। कानी तऽ चुप केनिहार क्यों नहीं, रूसी तऽ बसनिहार क्यों नहीं। हम पड़ल छी टूटल पुल जकाँ, मोलायल बिन सुंघल फूल जकाँ। आगी छुबै छी तऽ जरैत नहीं छी, और माहुर खाइ छी तऽ मरैत नहीं छी। कोढ़ फाटे मुदा ने जाय जान, कोन पाप केने छलहुँ हे भगवान। भरल आंगन सुन हमरा लेखा, फूजल घर निमुन हमरा लेखा। लोक अछल्य बुझै अशुभ बुझै, अनेक नहीं से अपनो बुझै। बिनु बजौने कतौ जाय ने आबी, मुँह में लगौने रहै छी चाभी। भुस्साक आगी जकाँ नहू नहू, जरै छी मने मने हमहूँ। फटै छी कुसियारक पोर जकाँ, चैतक पछवा में ठोर जकाँ। काते रहै छी कनु जेना छुतहर, आही रे हम अभागल कते बड़। भिनसरे उठि प्रातः क स्नान क क, जप करै छी हुनके ध्यान ध क। धर्म से जीवन बिताबय चाहै छी, इज्जत आबरू बचाबय चाहै छी। तैयो करे चाहे छथि हमरा नचार, केहन केहन चानन ठोप केनहार। ओहनाक संग जो हम खादी में खसी, ओ नुकैले रहता हमरा हमर हैत हंसी। स्त्रीगणक जाति हम थीको अबला, तहु पर विधवा कहू त भला। पुरुषक जाति ओकरा के की कहते, ओकरा समाज ओकरे बात करते, क्यों नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी जखन बनारस से श्रीलंका गेला, आ श्रीलंका से जखन बौद्ध शिक्षा ग्रहण कयलनि, ताहिके बाद ओ राहुल जी के संग तिब्बत के लेल प्रस्थान केला। और जहन तिब्बत के लेल प्रस्थान केला तऽ ओहि रस्ते देखा है। यात्री जी के एकटा खासियत छलनि हैं जे ओ जतऽ रहै छलथि ततै के भऽ कऽ रहै छलथि, यानी कि वर्तमान में हरदम जीवित रहला। आ तैं जखन जाहि रूप में रहला तही रूप में रचना केला, ओहिमे कोनो लाग लपाट नहीं। तहिना बादल को घेरते देखा है, ओ रचना सेहो हिम शिखर पर कयल गेल रचना छै। बहुत बहुत नीक जेना अहाँ वाचन केलहुँ भाईजी, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। अब हम संजीव भाई से निवेदन करबनि जे संजीव भाई लगातार स्वयं सेहो लिखै छथि। आश्चर्य के बात छै जे एहिमे बैसनिहार सब गोटे लिखैत सेहो छथि, लेकिन आइ हुनका सबके यात्री जी पर बजबाक छनि, यात्री जी के रचना पढ़बाक छनि, तऽ से हमरा सबके लेल एकटा नीक अछि जे यात्री जी अहाँके संजीव भाई। जी नमस्कार प्रकाश जी। सबसे पहले हम मैथिल पत्रकार ग्रुप के अध्यक्ष संतोष ठाकुर जी, प्रतिनिधि कवि चुमाउन करूँगा,
दुसैला लजबैला सुखैला बजी अछि लोक तऽ की करबैला। अहुरिया कटलक मललक हाथ, बाबू आगा माई झुकौलक माथ। हुनक अनटोटल बात एक दिस, झरकल सन हमर अही बात एक दिस। करब की सब पी गेलहुँ घोटि कऽ, चंपाक कली फेकल गेलहुँ खोटि कऽ। बियाह चतुर्थी सब भेलै संपन्न, ससुर धन ई जमाई धन। हम लोहछली ओ रहथि आतुर, खिसियाइत बिलारि नोचे धुरखुर। कोहबर सँ माई लग गेल देह न राकऽ, नाचय लगला हरसे, दुरागमन भऽ गेलनि सोझे बरसे। मनुख रहनि अपन लऽ अनलनि, ताला कुंजी सब कथु दऽ देलनि। देखिक हमरा पर भच्छय उठैया, कहियो ज नहिराक लोक अबैया। गरा में पड़ल सोनक सूति, चलय लागल घर में सब पर जुति। बूझि पड़ी निश्चिंत अछि खगते कथिक, साई करैत छथि डरै सिक सिक। मुदा हृदय अछि हाहाकार करैत, कोर अछि धध जरैत। छुछकोर आँख में अछि नोर भरल, नहि देखल केकरो एहन करम जरल। मन में उठैत रहैया स्वाइत, जोरे राक्षस जोरे पुरुषक जाइत। तोरे मारी हल हम सब मरैत रहल छी, किकिया रहल छी कुहरि रहल छी। मोल लै छै हमरा तो टका दऽ कऽ, कनबै छै बाप भऽ कऽ काका भऽ कऽ। जाइ अछि पानी जकाँ दिन हमर, जीवन भेल केहन कठिन हमर। ककरा की कहबै सुनत के आई, फाट हे धरती समाहम जाई, फाट हे धरती समाहम जाई। खूब नीक वाचन केली काजल जी। बूढ़ बर के लऽ कऽ, बूढ़सँ मोन पड़ल एकटा और कविता हुनकर छनि बुढ़ारी में कने मने रोगाहे रही। हाँ, बेसी रोगाह नहीं, कने मने रोगाह से बेसी सुविधाजनक होइ छै। हमदर्दी निमित्त अहाँके कतहु चेष्टा नहीं करऽ पड़त। करुण्या मैत्री एवं मुदिता भावनाक साक्षात्कार अहाँके डेग डेग पर होइत चलत। यत्र तत्र दाइ माय लोकनि बेटी आ पुतहुक ड्यूटी हेतु तत्पर रहती, तें बुढ़ारी में कने मने रोगाहे रही। बूढ़ बड़ के बाद हम बुढ़ारी कहलहुँ। हम बुढ़बक नहीं बुढ़ारी। दीपक सर से कहबनि। धन्यवाद प्रकाश जी। तीन लेखक के बाद कविता पाठ बड़ा कठिन काज है, लेकिन हम अहाँ समय के बहुत पाबंद छी, से हमरा बुझल है, 3-4 कार्यक्रम में देखने छियै। लेकिन ये बात एक हमरा जिम्मा में बहुत छोट कविता भेटल है, लेकिन पूरा कर देबै। हाँ, लेकिन पता नहीं ये बात प्रकाश जी एहिठाम चर्चा करे के छै कि नहीं छै, लेकिन मतलब ई कविता जे छै हमरा याद दिलवा रहल छै गुलजार जे बॉलीवुड में छै। बॉलीवुड पता नहीं नागार्जुन जी के कविता ओहिठाम पहुँचले कि नहीं पहुँचले। एक गाना है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, एकदम सीधा साधा गाना बट ब्यूटीफुली पुट बाय आर.डी. बर्मन। एहिठाम नागार्जुन जी के छे आज मैं बीज हूँ, बस थोड़ी और उमस, बस थोड़ी और धूप, बस थोड़ा और पानी, बस थोड़ी और हवा, बस थोड़ा भुरभुरापन, क्या देर है भला बाहर आने में। आज मैं बीज हूँ कल रहूँगा अंकुर, बटुर बटुर आएंगे दुनिया मुझे देखने को आतुर। आज मैं बीज हूँ अलक्षित ना चीज़ हूँ, गर्क हूँ धरती की जुदाई का कोख हूँ मैं। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। अलग अलग जोन के कविता अहाँ सबके अलग अलग। आब हमरा सबके बीच में एकटा हमर कोई एहन छै जे पत्रकार बंधु के परिवार से यदि केओ कविता पाठ या एहन कोनो भाग लेबऽ चाहै छथि तऽ से लऽ सकै छथि। ताहिमे हमरा सबके बीच में हमर एकटा बुजुर्ग बच्चा प्रत्युषा झा छथि, हुनका से निवेदन करब ओहो कविता पढ़ै लए आयल छथि। प्रत्युषा आउ, माइक लिअ। हाँ पढ़ू।
Good evening, all of you. My name is Pratyusha Jha. Today I am here to recite a poem in front of you. My poem name is Panchput Bharat Ke. The writer's name of the poem is Shri Nagarjun. पांच पुत्र भारत माता के। पांच पुत्र भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार। चार पुत्र भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए तीन। तीन पुत्र भारत माता के लड़ने लगे वो, अलग हो गए उधर एक, अब बाकी बच गए दो। दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी सा, बाकी रह गया एक। एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के ले गई जेल, बाकी रह गया अंडा। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रत्युषा। ई अंतर छै नव जनरेशन के। नव जनरेशन बेसी नीक जना तैयारी कऽ कऽ अबै छथि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युषा अहाँके, बहुत नीक। प्रत्युषा जहियासँ ई मैथिल पत्रकार ग्रुपके प्रोग्राम भेलैए, सब बेर प्रत्युषा मंजूषा सब भाग लैत रहली है। एहि बेर सेहो अपन कविता वाचन निश्चित केली। हमरा लगैए हमर सबक ई सत्र समाप्त भऽ गेल अछि आ हम अपन सब पाहुनसँ निवेदन करबनि जे आब अहाँ सब प्रेक्षागृहमे स्थान लिअ। 6 बजे हमर सबक दोसर प्रोग्राम शुरू हैब। एहिसँ पहिले हम एकटा नागार्जुन जीके सेहो एकटा गीत छनि हुनकर, से कनि हम अहाँ सबके सुना दै छी। जतेक कालमे ईसब फोटो घिचै छै ततेक काल फोटोमे आवाज नहीं ने एतै। दूर दूर छिया छिया छिया, हुनके लिखल छनि, यात्री जीके लिखल। दूर दूर छिया छिया छिया, महग सिलेट महग अछि पेंसिल, महग सिलेट महग अछि पेंसिल, महग कविता किया धुर धुर छिया रे छिया। बेटा कोना पढ़त ब्याहल जेती कोना धिया, बीतल सन भेल नहीं बरखा, बीतल सन भेल नहीं बरखा, जड़ गेल सबटा बिया धुर धुर छिया रे छिया। बम भोला तहु बन गेल हमरा लेल अनठिया, बम भोला तहु बन गेल हमरा ले अंठिया। डिरियाइत सब खाली पेटे, डिरियाइत सब खाली पेटे, कोना बचते जिया दूर दूर छिया छिया छिया। बाबू भैया जुलुम करै छथि, बाबू भैया जुलुम करै छथि, के करत तपसिया। बाबू भैया जुलुम करै छथि, के करत तपसिया। दूर दूर छिया छिया छिया, दूर दूर छिया छिया छिया। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। यात्री जी, नागार्जुन जी के विभिन्न रचना के रसास्वादन हमर दीपक जी संगे, दीपक भाई, दीपक सर अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सिन्हा जी हुनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांति संभव भाई जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्युषा बाबू अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और काजल जी अहाँ के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिल पत्रकार समूह के दिस अहाँ सब गोटे के हम सब बहुत बहुत आभारी छी। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अहाँ सब बैसू। 6 बजे फिर हम सब महेंद्र मलंगिया जी के सम्मान छनि, ताहिमे हमर सबक बीच में हमर सबक प्रोफेसर, हमर सबक अभिभावक प्रोफेसर देव शंकर नवीन जी पहुँच गेल छथि आ महेंद्र मलंगिया जी सेहो रास्ता में छथि। अहाँ सबके 10 मिनट के समय अछि। 10 मिनट अहाँ सब अपन इम्हर उम्हर कऽ सकै छी, एहि परिसर के आनंद लऽ सकै छी। आ ताहिके बाद लेकिन अहाँ सबके बैसायब तऽ समारोह, आ ताहिके बाद तुरंत 1 घंटा 10 मिनट के नाटक अहाँ सबके बाबा यात्री जी के जीवन पर नाटक देखबाक मौका भेटत। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सबके बहुत बहुत आभार। हाँ, अहाँ सबके ब्रेक, 10 मिनट के ब्रेक। और प्रणव सर। सर संतोष सर।
उपस्थित सब दर्शक और श्रोता सबके प्रणाम और अहाँ सबके धन्यवाद कि अपन व्यस्त समय में से अहाँ सब समय निकालि कर एतऽ उपस्थित भेलहुँ, हमरा सबके कृतार्थ केलहुँ। और मिथिला मैथिली के यह पहचान है कि देश में कतौ कार्यक्रम होइ छै अपन लोग सब ओतऽ पहुँचै छै और यह जे छै मिथिला के ताकत छै। अपना संगे दूटा प्रबुद्ध और कोनो परिचय के मोहताज नहीं छै, दोनों मेहमान सब एतऽ छथिन मंच पर। संजय मयूख जी MLC छथिन बिहार से और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी छथिन और हुनका संग में प्रणव झा जी छथिन, कांग्रेस के सचिव छथिन। और दोनों गोटा के यहाँ सब देखते हुए लगातार टीवी पर समाचार माध्यम पर। तो किछ एतऽ दर्शक सब जे छै हिंदी भाषी सेहो छै, तो बीच में हम हिंदी मिक्स कऽ बाजब कनी कनी। तो संजय मयूख जी के हम परिचय दऽ दै छी पहले कनी अहाँ सबके, मतलब ई तऽ भेलै ऑफिशियल परिचय जो हम देलहुँ कि राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी छथिन, MLC छथिन। लेकिन इनकी खास बात यह है कि बिहार पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति इनसे कभी भी मिल सकता है और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो अभी सत्ता में है उसमें आप अधिकतर नेताओं से मिल नहीं सकते हैं, ये मतलब एक सच्चाई है। लेकिन संजय मयूख जी उसका अपवाद हैं, इनसे आप सुबह शाम दोपहर रात एक फ़ोन की दूरी पे ये उपलब्ध हैं। और खासकर बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं कि इनका ये मानना है कि इनका जन्म उसी के लिए हुआ है। और कई बार हम लोग भी, क्योंकि जैसे हम बीजेपी बीट को कवर करते हैं तो इनसे बोलते भी हैं कि आप दिन में फ़ोन उठाने के लिए अपने साथ कोई कम से कम 3-4 आदमी रखिए। मेरे को लगता है कि एक दिन में 5-6 हज़ार लोगों की कॉल ही अटेंड करते होंगे, तो ये आमतौर पर नेताओं में नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे को लगता है इनको एक ताली से इनका जो है उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। और प्रणव झा जी को आप कह सकते हैं कि प्रणव झा जी जो हैं पर्दे के पीछे रह के रणनीति बनाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और मिथिला मैथिली के लिए हमेशा ये भी उपलब्ध रहते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप यहाँ आए। लेकिन दूटा चीज़ मतलब हमरा लगे कि मिथिला मैथिली के लऽ कऽ कहनाइ बड़ जरूरी छै और अहाँ सब ओकरा गौर करबै और ओहि पर अगर अहाँ सबके उचित लागे तो आगा जीवन में मतलब ओहि पर किछु काज करे के प्रयास सेहो करबै। जेना एतऽ सभा में जते आदमी बैसल छी ओहिमे से शकीरा के नाम के सुनने छी? हाँ सुनने छियै ना? ओ जे बजै छै या गीत कहै छै कते आदमी के समझ में अबै छै? पूरा दुनिया में जे छै वो सबसे महग आर्टिस्ट छै और अपना मातृभाषा में वो कहै छै और पूरा दुनिया सुनै छै। समझ में नहीं अबै छै 99% आदमी के, लेकिन तखनो ओहि पर सब नृत्य करै छै, ताली बजबै छै, ओकर बातचीत के या ओकर कार्यक्रम के शेयर करै छै। लेकिन जखन हम सब एतऽ कार्यक्रम करै छी या कतौ करै छी मिथिला मैथिली के, तो जेना प्रकाश जी एतऽ केलखिन तो हम सब की कहबै प्रकाश जी अच्छा मैथिली के काज करै छथिन, ओ मैथिली कलाकार छथिन, ई मैथिली लेखक छै, मैथिली पत्रकार छै। अपन आदमी के हम सब जे छै जे ओकर पहचान हेबाक चाही या जै तरह के इंट्रोडक्शन हेबाक चाही से हम सब अपने नहीं दै छियै। तो अहाँ सबसे अनुरोध है कि जे अपन आदमी छै ओकर प्रचार प्रसार ओकरा मतलब एक ग्लोबल आइकन के तौर पर अपना सबके करबाक चाही, एक दोसरों के करबाक चाही। ई नहीं कि खाली कलाकार पत्रकार या भाई नेता के करबाक चाही। दुनिया में पंजाबी सब छै, अहाँ देखबै पंजाबी या गुजराती इवन मलयाली सब विदेशों में रहे छै, कतौ रहे छै, लेकिन वो सब जुड़ल रहत अपना मातृभाषा से, अपना आदमी के आगा बढ़बै छै। भाई बिहार के CM संजय मयूख क्या नहीं भऽ सकै छथिन या प्रणव झा जे छै दिल्ली के CM क्या नहीं भऽ सकै छथिन, लेकिन मैथिल बिहारी पूर्वांचली ओकरा सबके ई मतलब अंदर से इच्छाए नहीं होइ छै कि हम अपना आदमी के, या इच्छा नहीं हिम्मते नहीं होइ छै। हिम्मत किया नहीं होइ छै? वो हिम्मत अपना सबके करबाक है और अपना आदमी के चाहे आपस में कतबो लड़ाई हुए लेकिन अपना आदमी के आगे बढ़ेबाक है। एही उद्देश्य से हम सब जे छै वर्ष 2007 में मैथिल पत्रकार ग्रुप के स्थापना केलहुँ
ओहि समय में मात्र 3 आदमी रही हम, ओहिमे से एकटा ललित झा अखन वाशिंगटन में छथिन, वाशिंगटन में वो पीटीआई के रिपोर्टर छथिन। ओहि के बाद आई के समय में 350 पत्रकार हम सब छिए, और जना मैथिल लए कहल जाइ छै कि भाई एकटा मैथिल जे छै, मतलब 2टा मैथिल रहते तो कोनो संस्था चल नहीं सकै छै, लेकिन ओहि के बावजूदो जे छै हम सब अपन संस्था चला रहल छी। पिछला 10 साल से लगातार मिथिला महोत्सव कर रहल छी। मिथिला आम महोत्सव के लिए हम सब जैसा मिथिला के किसान सबके एतऽ बजेलियन, हुनकर आम के प्रजाति सबके एतऽ गाजियाबाद में प्रदर्शनी के लिए, ओहि के अलावा तिला संक्रांति के कार्यक्रम शुरू के लिए। तो पत्रकारिता जगत में मिथिला के हम सब एकटा आइडेंटिटी क्रिएट के लिए ओहि तरह से आर बड़ कार्यक्रम सब के लिए, लेकिन हमरा लगे कि समय कम है, तो हम अपना जे हमर दुनू गोटा अतः उपस्थित छथिन अतिथि सब, हिनकर सम्मान ला जे छै आब कार्यक्रम के आगा बढ़ेबन, और प्रकाश जी के तो बजेबन कि मंच के संचालन करथिन और दुनू अतिथि के सम्मान ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अहाँ सब गोटे से निवेदन जे किछु गोटे इम्हर आबि जाउ तो सीट भेट जेतै। हम मनोज जी से निवेदन करबन जे सर अपने अबियो आ संजय मयूख सर के पाग से सम्मानित करियौन। मनोज सर, मनोज झा सर। आ हम संतोष सर से सीधे निवेदन करबन जे कि अहाँ अपने अबियो आ प्रणव सर के सम्मानित करबन। सर सर अहाँ प्रणव सर के सम्मानित करबन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपन दोनों पाहुन से निवेदन करबन जे 2 शब्द में अपन बात कही देथिन। हम सब ओनाहिए पहले से बहुत लेट भऽ गेल छी आ बहुत लोग के जगह कम छै, तो जल्दी छै चाहे। संजय सर। आज मैथिल पत्रकार संघ के द्वारा यूँ कहूँ कि साहित्यिक आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित मेरे भाई, और जिनके बारे में जैसे जैसे उनकी प्रोन्नति होती है वैसे लगता है मुझे कि बढ़त वंश निजगोत्र के अखियन के सुख होत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परामर्शी माननीय प्रणव झा जी, हम सबके प्यारे भाई और मिथिला और मैथिली के विकास के लिए अनवरत काम करने वाले यायावर व्यक्तित्व के धनी माननीय संतोष जी, सुजीत ठाकुर जी, संजीव जी और यहाँ उपस्थित तमाम मित्रों और अभिभावक वृंद, इतनी खुशी हो रही है कि इस लुटियन में हम सब अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं। मिथिला की, बिहार की परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो दिल्ली को बता रहे हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेषभाषा चाहे अनेक हो। आज हम जिनके बारे में जिज्ञासु बनकर आए हैं, ऐसे बाबा नागार्जुन को कौन नहीं याद करेगा। जैसे ही संतोष ठाकुर जी ने मुझे बाबा नागार्जुन के बारे में बताया, वैसे ही हमने तुरंत कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, समय निकाल कर आऊँगा, क्योंकि बाबा नागार्जुन, भले मेरे भाई साहब को थोड़ी मेरी बात राजनीतिक लगी, लेकिन ये राजनीतिक बात नहीं है। ये वो बात है जो आपातकाल में बाबा नागार्जुन के विद्रोही तेवर ने कहा था कि इंदु जी क्या हुआ, सत्ता में मद में भूल गई बाप को। ये पूरा सेंटेंस कुछ अलग है, लेकिन उसका सार यही है। तो ये तेवर था एक साहित्यकार का। उन साहित्यकार को हम नमन करते हैं जिन्होंने ये कहा था
कि यदि रचना हो तो रचनाकार को घुमक्कर भी होना चाहिए, रचनाकार को जनजीवन में सीधा जुड़ा रहना चाहिए। और आज का दिन तो हमारे लिए और अच्छा इसलिए लग रहा है, मुझे सुखद अनुभूति इसलिए हो रही है कि एक मेरे मित्र हैं संजीव झा जी, जब आ रहे थे तो उनके हाथ से मैं किताब छीन रहा था। वो किताब था मिथिला का समकालीन इतिहास, मैथिली का समकालीन इतिहास। मुझे गर्व हुआ कि कम से कम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यदि मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया तो आज संजीव झा के हाथ में वो किताब भी थी। तो हम सबको यह सुखद अनुभूति है। और हम इतना ही कहेंगे कि पिछले बार भी आए थे और इस बार जब सभागार को देख रहे हैं और मंच संचालक महोदय जब बार बार बोल रहे हैं कि भाई इधर सीट ले लीजिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एकता ही बल है। और अभी संतोष भाई ने कुछ कहा तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में बसे भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। कि एक बोनट, मैंने अपने पुत्र से एक बार पूछा था कि भाई बोनट का हिंदी क्या होता है, तो बोनट का हिंदी होता है ढक्कन। अभी तत्काल मैं बिहार में मुख्य सचेतक हूँ विधान परिषद में, लेकिन मुझे याद है कि गांव की सिवान से इस दिल्ली की यात्रा करते हुए में कई बार बोनट पर बैठ के आना पड़ा है। मुझे याद आया कि बोनट के व्यक्ति को यदि मिथिला और मैथिली के उपासक मंच पर बैठा रहे तो सब सर्वाधिक धन्यवाद के पात्र आप सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणव भाई जी प्लीज। बड नीक बजलखिन संजय जी। हमरा ख्याल से जे माहौल है राजनीति के बात नहीं करवा के माहौल है, लेकिन हम यह कहब कि अहाँ सब जे आयोजन करै छी ओकरा वास्ते अहाँ सबके जतबे बड़ाई कल जाए, जतबे शुभकामना देल जाए ततबा कम है। खास करके संतोष जी, प्रकाश जी और अन्य पत्रकार मित्र जे हर साल ये आयोजन करे छे, साल दर साल हमरा सबके भेंट होइ छे यहाँ, तो किछ नहीं तो ई आयोजन से कम ई प्रयास जारी रहे कि नागार्जुन एहन कवि आ लेखक सबके लेखनी वही तीक्ष्णता से आय के दौर में भी लिख सके, वो माहौल अहाँ सब जरूर दे के कोशिश करबे। पत्रकार वर्ग के अहाँ सबके ई जिम्मेवारी है, हम सबके जिम्मेवारी है। आ खास करके हम संजय जी के कहलौं ई बात कि ई जे परंपरा छले निर्बाध लेखन के, कवि के, अभिव्यक्ति के, तो ओकर जे छे यात्रा वो जारी रहबाक चाहिए। हम सब साल दर साल यहाँ यही सम्मेलन में, तरह के सम्मेलन में मिलबे। अगला साल और एक से बड़ा आयोजन हेतु। पिछला बार बहुत सुंदर भेल छला, तो एहि शुभकामना के साथ हम अहाँ सबके बहुत बहुत बधाई दै छी। सांस्कृतिक मंच है, अहाँ सबके शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के सर। अपने प्रेक्षागृह में अपने हमरा सबके ले आई गौरव की बात है कि हमरा सबके बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी उपस्थित छथि। हुनका लेल एक बेर दुलाल थोपड़ी बजा दियौन। संगे हमरा सबके बीच में प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर उपस्थित छथि, हुनका लेल एक बेर जोरदार थोपड़ी। हमर सबक एकटा जे हम सब जे विधा के छी नाट्य विधा के, नाटक के नाट्य गुरु हमर सबक श्री महेंद्र मलंगिया हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि, हुनका लेल बहुत जोरदार ताली। महेंद्र मलंगिया जी के एहि बेर साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कयल जतनि, तकर घोषणा भेल अछि। आइ अखने हमसब हुनकर एहि मैथिल पत्रकार समूह दिससँ हुनका अभिनंदन करबनि, ताहि दुआरे हुनका बहुत बहुत स्वागत। हमरा खुशी अछि जे हुनका सम्मानित करबाक लेल हमरा सबके बीच में कैलाश कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी सेहो उपस्थित छथि, हुनका बहुत बहुत स्वागत अछि। और एकटा बात और जे हमरा सबके बीच में आइ बहुत रास एहन व्यक्ति उपस्थित छथि जे मैथिली से हमेशा लगातार प्रेम करैत रहला अछि, मुदा मैथिली भाषी नहीं छथि, तैयो हमरा सबके प्रेक्षागृह में उपस्थित छथि। एकटा देश के सांस्कृतिक पत्रकार श्री अजीत राय जी सेहो हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि। सर अहाँ के बहुत बहुत स्वागत। हम आदरणीय श्री महेंद्र मलंगिया जी से निवेदन करबनि कि सर अपने मंच पर अबियो।
हम प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी से निवेदन करबन सर मंच पर अभियो, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी से निवेदन करबन सर मंच पर अभियो, आ प्रोफेसर श्री देवेंद्र राज अंकुर सर से निवेदन करबन कि सर आप मंच पर पधारें और हमारे जो नाटककार साहित्यकार जो हमारे बीच में हैं, जिनको इस बार साहित्य अकेडमी के लिए सम्मानित किया गया है, उसकी घोषणा हुई है उनकी पुस्तक प्रबंध संग्रह को लेकर के, तो उनको हम लोग सर आज आपके कर कमलों से उनको सम्मानित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मुझे खुशी है कि महेंद्र मलंगिया जी और प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी बहुत पहले से एक दूसरे से परिचित हैं और यह अच्छी बात है कि हम दोनों का शिष्य मैं हूं और दोनों का स्नेह मुझे बार बार मिलता रहा है। तो मैं हम सबसे पहले चाहे छी जे हम अपन सब अतिथि सब पाहुन से निवेदन करबन जे काज में विलम्ब नहीं करैत सर के कनी मिथिला के प्रतीक से अहाँ सब गोटे हुनका सम्मानित करबन। साक्षी अहाँ लऽ कऽ आउ इम्हर। सर अहाँ पाग से अंकुर सर मोफलर सर के देथिन। सर के बहुत बहुत स्वागत। एहि बेर साहित्य अकेडमी सम्मान बहुत साल के बाद एहन भेलैया जे बिना विवाद के मिथिला के जन जन में खुशी छै जे हिनकर रचना के साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कयल गेलनि। हम सब गोटे साहित्य अकेडमी के बहुत बहुत आभारी छियै आ जूरी सदस्य के सेहो बहुत बहुत आभारी छियै जे एहि बेर का सम्मान के लेल हमर नाटककार हमर गुरुदेव श्री महेंद्र मलंगिया जी के चयनित कयल गेलनि। सर बैसू सर। हम सबसे पहले समय चूँकि बेसी छै हम सबसे पहले कैलाश भाईजी से निवेदन करबनि जे सर दू शब्द सर प्रशस्ति में सर के लेल अपने बजू सर। समय तो कम छै लेकिन एकटा बात कहै छी 10 साल से पहिल बेर एकटा एहन व्यक्ति के पुरस्कार भेटलैए जैसे पुरस्कार सम्मानित भेलैए और पहिल बेर एहन भेलैए जाहि पर कोनो कंट्रोवर्सी नहीं भेलैए कतौ नहीं साइलेंट। और ई महेंद्र मलंगिया के जखन हम सब बात करै छी तो एकटा एहन विधा के एकटा एहन लोक छथि जे जन जन के प्रतिनिधित्व करै छथि, जे पढ़ैया तकरो प्रतिनिधि छथि, जे नहीं पढ़ैया तकरो प्रतिनिधि छथि, जे नाटक देखैया तकरो प्रतिनिधि छथि। ताहि दुआरे जन जन के प्रतिनिधि के जे पुरस्कार महेंद्र मलंगिया ला साहित्य अकादमी कोनो बहुत बड़का अवार्ड नहीं छै। ही इज बियॉन्ड एनी प्राइजेज। कोनो हुनका ला जेना गांधी के नोबेल प्राइज के जरूरत नहीं छलनि, नोबेल प्राइज वाला नहीं देलकै गांधी के तो नोबेल प्राइज के दुर्भाग्य छलिए। ताहि दुआरे अगर हिनका नहीं भेटल छलनि एखन धरि तो साहित्य अकादमी के दुर्भाग्य छलैए। ताहि दुआरे हमसब एकरा सेलिब्रेट करी। और एकटा किएक महेंद्र मलंगिया मात्र एक मिनट आर लेब। महेंद्र मलंगिया एहि दुआरे जे एकटा जेनरेशन के क्रिएट करै छै जे नेपाल के और भारत के बांधै छै, जे युवक के जानै छै, जे मजदूरनी के जानै छै, जे खेत में काज करवला लोक के जानै छै, जे शास्त्र के जानै छै, शब्दक जंगल में अर्थक खोज करै छै। एक एहन व्यक्ति छै जे एकटा जेनरेशन क्रिएट करै छै। ओ जेनरेशन पलायन ले जाइ छै, नौकरी ले जाइ छै, बेरोजगारी में जाइ छै, जतै जाइ छै ततै झंडा गाड़ि दै छै। और अगर दिल्ली में अबै छै तऽ नाट्य के रूप में एहन विधा एहन व्यक्तित्व सबके तैयार करै छै जे तक हिंदी के बंगाली के मराठी के कोनो नाट्यकर्मी जे छथि तकरा ओ चैलेंज करै छै मैथिल सब और एस्टैब्लिश करै छै। ओकर जे रीढ़ पुरुष छै ओहि रीढ़ पुरुष के नाम महेंद्र मलंगिया छै। ताहि दुआरे हमरा सबके एकटा आर निर्णय लेबाक चाही देवशंकर नवीन सर, हमरा सबके निर्णय लेबाक चाही जे हम सब समवेत स्वर में महेंद्र मलंगिया ला आब जे छै से पद्मश्री अवार्ड के लेल के कोशिश करी, बिकॉज ही इज द वन हु इज डिजर्विंग। समय कम छै ताहि दुआरे ज्यादा नहीं लेब। कविता पा तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, ई महेंद्र मलंगिया संगे बिल्कुल चरितार्थ होइ छै जे ई अवार्ड जे छै से महेंद्र मलंगिया सनक रत्न के पाबि कऽ धन्य भऽ गेल। हम हुनकर कोनो प्रचारक नहीं छी, हम हुनकर कोनो विद्यार्थी नहीं छी, हुनका से हम नहीं पढ़ने छी। बहुत बात पर हुनका संगे हम विरोध करै छी। एखनो हम गेल रहूँ तो हुनकर नाटक पर हम कमेंट केने रही। बट
जे हुनकर व्यक्तित्व छनि तकरा अगर सापेक्ष भावसँ देखबै, बिल्कुल ईमानदारी से देखबै तऽ लागत जे महेंद्र मलंगिया नहीं छै, महेंद्र मलंगिया डी महेंद्र मलंगिया छै। थैंक यू, धन्यवाद। एहि बीचमे जब हम नवीन जी से सुनी ताहिसँ पहिले हमरा सबके बीचमे एकटा हमर युवा शिव स्वरूप जी छथि, हम शिव स्वरूप से निवेदन करबनि कि ओ मंच पर आबथि। शिव स्वरूप आओ। युवा के क्या बजलिए सेहो हम अहाँसँ कहि दी, ई मेलोडंग से जुड़ल युवा छथि आ ई चेहरा के एखन अहाँ सब गोटे लगातार पंचायत सीरियल में देखैत हेबनि, लगातार ओ बहुत नीक काज कऽ रहल छथि। एहन मेलोडंग से जे एहन संजोग ई छै जे पंचायत सीरियल के दुर्गेश चौधरी जे बनराकस पात्र में जे छथि सेहो मेलोडंग से जुड़ल छलथि है, इहो मेलोडंग से जुड़ल छथि आ ई सब लगातार नीक काज कऽ रहल छथि। ई हमरा लेल उत्कृष्टता अछि, हमरा संस्था के लेल बहुत भाग्य अछि जे लड़का सब नीक काज कऽ रहल छथि। हम हिनका सम्मान करे से पहले हम प्रोफेसर देवशंकर नवीन से कहबनि कि सर दू शब्द अपने सर मलंगिया जी के लेल कहियौन। एहि अवसर पर में सर हुनका धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय भाई महेंद्र मलंगिया जी, प्रोफेसर देवेंद्र राजंकुर जी, प्रिय कैलाश जी, शिव जी आ सभागार में उपस्थित अपने सब लोग हैं। नागार्जुन के एक बेर जखन से राजेंद्र शेखर सम्मान पुरस्कार भेटल छलनि, नागार्जुन एहि लेल कहै छी हमरा सब लेल तऽ बाबा छथि, यात्री छथि, मुदा हुनकर हिंदी मैथिली दुनू भाषा के रचना के लेल पुरस्कार भेटल छलनि। पत्रकार सब पूछने छलनि जे केहन लागैए, तो कहलखिन जे बुढ़ारी में झुनझुना भेटल। सत्य कहलन कैलाश जी जे साहित्य अकादमी सम्मान जँ एकटा युवा महेंद्र मलंगिया के देल जाते तऽ किछु और ऊर्जा के संगे से जे मैथिली जीवन झालक अथवा अंकिया नाटलक अथवा से जे जयकांत मिश्र उद्बोधन देलखिन ताहिठाम रुकि जाते से महेंद्र मलंगिया मैथिली नाटक के से पढ़ल जाय वाला नाटक, मिथिला में कहल जाय छे नाटक खेलाब, हिंदियों में कहल जाय छे नाटक खेलते हैं, से सत्य में महेंद्र मलंगिया मैथिली नाटक के खेलाय जोकर स्थिति में आनि के से एकटा महत्वपूर्ण जगह दियलखिन। आ किछु दिग्भ्रांत मैथिली के आलोचक जे अति उत्साही छथि से सब कहे लागलखिन जे महेंद्र मलंगिया मैथिली शेक्सपियर छथि। हमरा से कहे में बात अर्घे नहीं है। हम ई कहे चाहे छी जे महेंद्र मलंगिया मैथिली के महेंद्र मलंगिया छथि। शेक्सपियर हेता कतौ तो वो अपना भाषा लहेता। जो कहे छथिन कियो आलोचक जे महेंद्र मलंगिया मैथिली के शेक्सपियर छथि तो हमरा बुझाइए हुनका शेक्सपियर के न भाषा बुझल छनि, न काल बुझल छनि, आ न शेक्सपियर के नाटक के प्रभाव बुझल छनि। महेंद्र मलंगिया राजनीतिक नाटक कहियो नहीं लिखलनि। शेक्सपियर के झुकाव कने ओहि दिशा में रहे छलनि से वो सब नाटक सब जानता, आलोचक सब जनता। मुदा एखन समय कम ये, अहाँ सबके आगू से मैथिली पत्रकार संघ के एकटा नाटक खेलेबाक अवसर सेहो छै जे अहीं सबके बीच लोक लिखने छथि। एहि अवसर पर हम अपन अग्रज पीढ़ी के वरिष्ठ लेखक भाई महेंद्र मलंगिया जी के बहुत रास बधाई दै छियनि। आ काल्हि परसू जहन गप होइ छलै प्रकाश ओकर बाद गप केलनि तऽ सत्य कहलनि कैलाश जी जे बहुत बरखक बाद ई पहिल पुरस्कार भेलैए जाहिमे से ओ जे सामाजिक चबूतरा पर जकरा अहाँ सब सोशल मीडिया कहै छियै आ फेसबुक जकरा अपन फेस नहीं छै से फेसबुक पर खेलाइए, तो फेसबुक जे खेलाइत रहै छै ताहि सब खेलनिहार के ई पहिल बेर जूरी मेंबर के सेहो सम्मान कयल जेबाक चाही जे एहन व्यक्ति के से नाम के निर्णय लेलनि जे कोनो विवाद मैथिली के लए नहीं उठा देलखिन। से हुनका सबके बधाई। अहाँ सब दिस से आभार प्रकट करै छी, अपना दिस से आभार प्रकट करै छी। भाई महेंद्र मलंगिया के बहुत बहुत
बधाई आप अहाँ सब नाटक देखू प्रकाश जी देख आगू बजता बहुत बहुत धन्यवाद सर। अहाँ सबके बताबी जे श्री महेंद्र मलंगिया जे मैलो रंग मैथिली लोकरंग जे छै तकर स्थापना कालसँ ओकर अध्यक्ष छथिन आ हुनकर मार्गदर्शनसँ मैलो रंग आइ दिल्लीमे अहाँ सबके सामने बेर बेर अबैत अछि। संजोगसँ मैलो रंगके जे 7टा मेन थिंक टैंक छथिन ताहिमे प्रोफेसर देवशंकर नवीन सेहो अध्यक्ष मण्डलीके एकटा सदस्य छथिन, सेहो हमरा सबके हुनकर थिंक टैंकके हमरा सबके ज्ञान भेटैत रहैत अछि। आ संजोग साहित्य अकेडमीके जे अखन 11 आदमीके कमिटी छै ताहिके मेंबर सेहो प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी छथि। सर अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। आब हम निवेदन करबनि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर से कि सर सॉरी प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी से कि सर आप मलंगिया जी से बहुत पहले से परिचित हैं और साथ ही साथ आप लगातार उनके नाटक को देखते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं। आप पूरे देश में भ्रमण किया है, आपने नाटकों को देखा है। सबसे ज़्यादा यदि आज नाटक पर किसी ने लिखा तो आपने लिखा है। और एक नई बात ये कि नाटक की एक नई विधा जिसे कहानी का रंगमंच कहते हैं, उसके संस्थापक यदि कोई है तो वो आप हैं, जिसका इस साल 50वां साल हो रहा है और 50 साल से अनवरत आप कहानी का रंगमंच करते आ रहे हैं। ऐसे विद्वज्जन हमारे बीच में हैं। मैलो रंग को उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर इस अवसर पर महेंद्र मलंगिया जी के लिए अभिभाषण में 2 शब्द कहेंगे सर, प्लीज़। मैं महेंद्र मलंगिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत पहले मैलो रंग ने उनके लगभग सभी नाटकों का एक फेस्टिवल किया था दिल्ली में और उनके सभी नाटकों को एक साथ प्रकाशित भी किया। अच्छा लगता है कि अगर हम इसी हॉल में हिंदी भाषा का कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें दर्शकों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, और यहाँ जब जब मैथिली भाषा का कोई कार्यक्रम होता है तो बैठने की जगह नहीं मिलती। ये एक अच्छी बात मुझे दिखाई पड़ती है। और महेंद्र मलंगिया जी के नाटक अगर हिंदी में भी आ सकें, कोई ऐसी पहल की जानी चाहिए, क्योंकि हिंदी अकादमी है, मैथिली भोजपुरी मैथिली अकादमी है, आपस में उनका कुछ तालमेल हो तो हम लोगों को भी हिंदी में अगर पढ़ने को मिलेंगे तो ज़रा ज़्यादा उनसे हमारा एक रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन नाटक देखे हैं और भाषा थोड़ी सी एक वो बन जाती है, तो ये ज़रा हमारी कमज़ोरी है, मतलब मैं अपनी कमज़ोरी मानता हूँ। हालांकि संवेदना की कोई भाषा हुआ नहीं करती। अगर प्रस्तुति में संवेदना और पूरी वो सशक्तता मौजूद है तो कोई कारण नहीं कि वो मैथिली में हो या किसी भी भाषा में हो, वो समझ ना आए। मैं फिर से एक बार महेंद्र मलंगिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और देर से ही सही, क्योंकि ये सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं उनको सिर्फ एक नाटककार के रूप में जानता था। अब इस सम्मान से पता चला कि वो आलोचक के रूप में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं जितने के नाटककार के रूप में। ये भी थोड़ी सोच विचार का विषय है कि आज तक साहित्य अकेडमी ने एक नाटककार को छोड़कर किसी भी भाषा के किसी नाटककार का सम्मान नहीं किया है। यहाँ तक कि मतलब किसी भी भाषा का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका महत्व कम हो जाता है, बल्कि और ज़्यादा हो जाता है कि नाटकों से अलग भी एक रचनाकार की अपनी प्रतिष्ठा है और उसका उन्होंने सम्मान किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं महेंद्र मलंगिया
हम महेंद्र मलंगिया सर के माइक देने उससे पहले हम मैथिल पत्रकार ग्रुप के अध्यक्ष श्री संतोष जी से निवेदन करबन के अभियो हमारे युवा के अहाँ पाग से कनी सम्मानित करियो शिव स्वरूप के, ताकि ये अहिना ये सब आगू बढ़ कर और नीक नीक काज करते रहत और अहाँ सबके वो आनंद भेटत रहे। कतेको राज सीरियल में ये लगातार काज कर रहल छथि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे निवेदन करबन महेंद्र मलंगिया सर के। सर एहि अवसर पर 2 शब्द अपने कहियो सर। अब देवेंद्र राज अंकुर जी के सामने में किस बाजू में हमरा कठिनाई भ रहल है। देवशंकर नवीन जी छथि, ओहो बड़ा अथी करै छियनि, सम्मान करै छियनि। तऽ हमरा 1965 ईस्वी में से नेपाल गेल रही, घूमऽ फिरऽ लए गेल रही और घूमऽ फिरऽ लए गेल रही तऽ देखलिए कि जनकपुर स्कूल में से एक टीचर के अथी खाली छै। तऽ ई आयल जे केना पढ़ाई होइ छै, एहिठाम की पढ़ाई होइ छै, तऽ ओहिमे हम से गेलहुँ, हमर सिलेक्शन भऽ गेल। लेकिन हम ई सोचि के गेल रही जे बेसी दिन हम एहिठाम रहब नहि। एकर बाद हम अपन काजबार शुरू केलहुँ। सीके लाल एकटा पत्रकार छथि, हमर काज जे ओहिठाम देखलनि और भारत में सेहो देखलनि, तो सीके लाल BBC में कहलखिन, BBC के जे ई एकटा एहन व्यक्ति छथि जे नेपाल और भारत के जोड़ने छथि। ओहि समय में महाराज सिंह रसगोत्रा रहथि राजदूत, ओ जनकपुर अयला, भेटलियनि, भेट केलियनि तऽ वएह कहलनि जे अहाँ नेपाल छोड़ के नहीं जाओ, अहाँ के आवश्यकता छै भारत में। और ओहिठाम नेपाल में से माधव घिमरे कवि रहथि, राष्ट्रकवि, वो कहलनि जे अहाँ नागरिकता लऽ लिअ नेपाल के। हम कहलिए किछु भऽ जेतै सर, हम नागरिकता एहिठाम के नहीं लेब, हम भारतीय छी, हम भारतीय भऽ से रहब। तो वह बात भेलै। हाँ, काज एहिठाम हम कऽ देब, काज एहिठाम करब। यह अथी भेलै जे हमरा वो जतेक सुविधा हेबाक चाही, 2टा राष्ट्रीय पुरस्कार से हमरा देल गेल। प्रश्न उठलै जे ई तऽ इंडियन छथि आ इंडियन जे के राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं देल जाए। लेकिन ओहिठाम के बहुत पदाधिकारी सब अड़ि गेलै, नहीं जे ई काज कयलनि से दोसर नहीं कयलनि हैं तेँ दऽ देल जाए। तऽ विद्यापति पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार छै, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार छै, तो वही वो अथी कयलनि। आ प्रकाश से मलंगिया महोत्सव करैत रहथि, तऽ मलंगिया महोत्सव में कहलनि जे सर राष्ट्रपति जी आयल छथि, हाँ ई यदि रहि जेता एक दिन तो बड़ा बढ़िया हेतै। हम कहलिए ठीक छै, हम राष्ट्रपति जी से बात करै छी। राष्ट्रपति जी से बात केलियनि तो कहलनि कि हमर प्रोग्राम तो बड़ा टाइट है, हम केना रहब। हम कहलिए नहीं सर, से तो नहीं मानब, हम अपने के रहै पड़त। तो वो एक दिन डिटेन केने रहथिन और हमरा आश्चर्य लगल जे कि वो पहिने मैथिलीए में बजलखिन। कहलखिन हमर मातृभाषा छै, एकरा हम छोड़ब नहीं, राष्ट्रीय भाषा जे छै तकरा बाद में हम किछु कहब। तो अथी कयलनि। एक बेर अहिना फंक्शन होइत रहे जनकपुर में, तो प्रधानमंत्री कहलनि जे अहाँ लए हम की करूँ। हम कहलिए हमरा लए की करब सर, हमरा लए किछु नहीं करूँ, हम अपन ठीक छी, जतै छी जेना छी से हम ठीक छी सर। तो बड़ा अथी भेलै। एहिठाम ई बात उठा दै, वो तो नेपाली भऽ गेला, वो तो नेपाली छथि,
उनका नेपाल के नागरिकता छन। अब वही आदमी के ई बुझल नहीं रहन जे हम कहियो नेपाल के नागरिकता लेबऽ के लेल तैयार नहीं भेलहुँ, जहन कि हमरा पर बड़ प्रेशर पड़े, मंत्री से लऽ कऽ प्रधानमंत्री तक जे इनका नागरिक बना लिया। खैर जब भेटल पुरस्कार तो पुरस्कार ककरो बेजाय तो नहीं लगे छे, स्वीकार कलहुँ, हाँ स्वीकार कऽ लेलियन। लेकिन यदि देखल जाए तो मतलब 75% जे छै पुरस्कार से हमरा नेपाले से भेटल, 25% भारत से, जहन कि हम भारत में बेसी काज कलहुँ, नेपालों में बेसी काज कलहुँ। तो आइ जे हमरा सम्मान भेल रहे ओहिके लेल हमरा बड़ा खुशी है। और प्रकाश जे बजला से तो हम यह अथी करै छियै, हम जे कोनो अथी करै छियै हमरा से त्रुटि होइ छै से प्रकाश लग चल जाइ छै। एगो अहाँके गुरुजी तऽ एना कहलनि, आ ई जे त्रुटि करै छथिन से हमरा लग चल अबैए, अहाँके अथी से एना कयलनि। तऽ हिनका से एहन सम्बन्ध है जे कोनो त्रुटि भेलै या अथी भेलै तो वो हमरा लग अबैए, हमर त्रुटि हिनका लग जाइ छनि। और सबसे प्रिय शिष्य यदि कहक चाही तो प्रकाश के हम मानै छियनि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार अहाँ के सर। हम अपन मंच से सब गोटे के निवेदन करबनि जे अपने लोगन आब प्रेक्षागृह में अबियौ आ एक घंटा 10 मिनट के हमर सबक एकटा नाटक अछि वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी जीवन पर लिखल यात्री बाबा यात्री। 1 घंटा 10 मिनट के छै, अहाँ सबके नीक लागत, अहाँ सब वो नाटक से के आनंद लिया। अहाँ सब गोटे से एकटा ई निवेदन, हम सब पहले कहीं लेट भऽ गेल छी। उज्जवल उत्सव किछु लोग आबि जाओ, कुर्सी के बाहर में प्रेक्षागृह में लागि दियौन ताकि लोग के बैसे में सुविधा हेतनि। आबि जाओ, एहिठाम लगा दियौ। ऑडी के लाइट कनी कम कर दियो तो इम्हर का से हो। ई कुर्सी से हो। अहाँ सबके पहले कहि दी जे ई जना एहिसँ पहिले चर्चा भेल जे यात्री जीक जीवन के मात्र 1 घंटा में देखेनाइ मुश्किल छै। यात्री जीक जीवन पर में कतेक रास यूट्यूब पर अहाँ के वीडियो सेहो भेटत, अहाँ देख सकै छी। मुदा नाटक आइ तक हुनका जीवन पर नहीं लिखल गेलनि। कहल ई जेबाक चाही जे मैथिली में ई परंपरे नहीं रहलै जे कोनो व्यक्ति के जीवन के केंद्रित बना कऽ कोनो नाटक के रचना कयल जाए, बहुत कम छै। तो से कहलहुँ जे कि ई पहिल एकटा रचना अखन हमरा सबके सामने में टटका रचना आयल अछि जे हमरा सबके बीच में नीरज पाठक सेहो आयल छथि। नीरज जी अहाँ बैसू, अहाँके स्वागत अछि। तो ई एकटा पहिल रचना कहल जबाक चाही जे कोनो व्यक्ति के कोनो जीवित व्यक्ति के केंद्रित कऽ कऽ कोनो रचना आयल अछि। एहिसँ पहिले और रचना एहन आयल अछि लेकिन ओ सामूहिक, जेना कोनो नटुआ के जीवन पर में, कोनो भक्ता के जीवन पर में एहन तरहक रचना सेहो आयल छै। लेकिन कोनो जीवित व्यक्ति के यथार्थ जीवन के लऽ कऽ नाटक के रचना मिथिला में नहीं भेल छै। अखन हमसब ई नाटक लगलहुँ, ई नाटक खिच्चा अछि, अखन लिखायल गेल अछि, ओकरा हमसब कहुना ओकरा मंच पर आने के कोशिश केलहुँ अछि। नाटक अहाँ सबके निश्चित नीक लागत। अहाँ सब जे गोटे बाबा के जनै छियनि, बाबा के जीवन में झाँकबाक अहाँ के अवसर भेटत आ अहाँ हुनकर जीवन के तारतम्य अपना आप से सेहो जोड़ि सकै छी। जे मिथिला में हमसब जहन गेल छलहुँ हँ अखन बाबा के पुतोहु सब भेटलहुँ एहि बीच में, तो ओ कहलखिन, हुनकर एकटा लाइन छलनि, बहुत मार्मिक लाइन छलनि हन। ओ लाइन छलनि हुनकर जे नागार्जुन बने के लेल न बौआ
3टा पीढ़ी बर्बाद करऽ पड़ै छै। तऽ ई जे 3टा पीढ़ी बर्बाद करऽ पड़ै छै नागार्जुन बनैके लेल, तेहन नागार्जुनके जब हम सब अपने सम्मान नहीं करिए, यदि वो नव पीढ़ी वही नागार्जुन जी के सम्मान नहीं करिए, ओहन व्यक्ति के, ओहन पुरखा के जब हम सब सम्मान नहीं करिए, तो ये हमरा सबके लेल एकटा गुनाह रह जाए जीवन में। चलू हमर सब अभिनेता सब तैयार छथि, लाइट डन, साउंड डन। तो चलू अहाँ सबसे निवेदन जे कि कृपया मोबाइल के साइलेंट पर राखि लिअ, ओकरा चुप कऽ दियौ। आ एकटा बात आर, जे मोबाइल अहाँ सब लग में अछि तऽ मोबाइल में यूट्यूब चैनल सेहो हैत। यूट्यूब चैनल हैत तऽ ओकरा खोलि कऽ अपन ईमेल आईडी से या अपन मोबाइल नंबर से अहाँ मैलोरंग फॉर यू कऽ कऽ सेहो सब्सक्राइब कऽ देबै, ताकि बेसी से बेसी सब्सक्रिप्शन बढ़तै तऽ बेसी से बेसी लोग ओकरा देखतै। गुंजन जी मुस्कुरा रहल छथि, किएक तऽ हुनकर मैसेज भोरे भोरे आबि जाइ छलै पहिले, आब नहीं अबैया। भाई सब्सक्राइब करियो मीडिया चैनल के। तहिना हमहूँ कहि रहल छी जे अहाँ सबसे निवेदन करब जे मैलोरंग के सब्सक्राइब करू। मैलोरंग पर बड्ड नीक नीक नाटक सेहो अहाँके जे नहीं देखलहुँ हैं से देखबाक मौका भेटत। एक से एक चीज मिथिला के साहित्य संस्कृति से चीज अहाँके देखबाक मौका भेटत। तऽ अहाँ सब गोटे से निवेदन जे मोबाइल के अखन तऽ साइलेंट कऽ लिअ, मुदा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब। चलू देखै छी रोशन कुमार जी के लिखल नाटक बाबा यात्री।
नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। मंदिर की काली चोटी को चूम लिया स्नेहातुर होकर। काशी जे क्यों आपके गंगा स्नान करे वास्ते से सब हमें का डेरा पर
एक बेर अपनो सबला थपड़ी बजा ली। आइ हमरा सबके बीच मैथिल पुत्र श्री बैद्यनाथ मिश्र जी आबि रहल छथि, जिनका हम सब यात्री जी के नाम से चिन्हैत छियनि। हमर सभक गौरव, संपूर्ण देशक शान श्री बैद्यनाथ मिश्र जी के समूचा देश नागार्जुन नाम से जनैत छनि। एहन
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो।
है मातृभूमि अंतिम प्रणाम, है मातृभूमि अंतिम प्रणाम, माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम, माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम, है मातृभूमि अंतिम प्रणाम, है मातृभूमि अंतिम प्रणाम। अहिबातक पातिल फोरी फारी, पहिलुक परिचय सब तोरी तारी, अहिबातक पातिल फोरी फारी, पहिलुक परिचय सब तोरी तारी, पुरजन परिजन सब छोड़ी चारी, पुरजन परिजन सब छोड़ी चारी, हम जाय रहल छी आन ठाम, हम जाय रहल छी आन ठाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम, माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। बहुत बहुत आभार हाँ सबके। बाबा यात्री जी जीवन दर्शन करबाक लेल हम आब अहाँ सबके अपन पात्रक परिचय कराबी। वाचिका में छली नुपुर झा, वाचक रोहित शांडिल्य, काकी बनल छली ज्योति झा, गोकुल मिश्र रमन कुमार, ठक्कन अनिमेश रंजन, मामा छला तरुण झा, बाबा यात्री के रूप में नीतीश कुमार, अपराजिता छली सुरभि सिंह, शोभाकांत बनल छला मनोज पांडे, रेखा छली पायल धीरासार्या, भोगेंद्र झा छला संजीव कुमार बिट्टू, काव्यवाचक एक आकाशवाणी के समाचार पढ़लित धर्मवीर कुमार, काव्यवाचक 2 के रूप में छला सौरभ कुमार। अब हम हिनका सबक पाछू जे मेरुदंड जना ठाढ़ छथिन तिनका सबके हम आमंत्रित करय चाहै छन। संगीत चयन छलन मनोज पांडे, नीतीश कुमार, हर्ष मनु और रमन कुमार के। संगीत संचालन हर्ष कुमार मनु, हर्ष मंच पर आबि जाओ। सारंगी पर छला अनिल मिश्रा जी, वो चल गया उनका तुरंत गोरखपुर जाके चल जाओ शायद। अनिल मिश्रा और आलाप। वस्त्र विन्यास नीतीश आ मनोज पांडे, सहयोग देने छलखिन धर्मवीर सौरभ। सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग जे पाछू में देखलिए आलोक तुमुल, आलोक मंच पर आबि जाओ।
प्रकाश परिकल्पना हरिकेश मौर्य। हरिकेश मंच पर आबि जाओ। मंच परिकल्पना छलन संजीव कुमार बिट्टू के। रूप सज्जा सम्मिलित रूप से ई सब अपने से केलैथ अछि। प्रस्तुति प्रभार धर्मवीर सौरभ और तरुण झा के छलन। पूर्वाभ्यास प्रभारी मनोज पांडे। नाट्यालेख रोशन कुमार झा। रोशन मंच पर आओ। अई प्रस्तुतिक सह निर्देशन नीतीश कुमार झा। प्रस्तुति आलेख आ परिकल्पना हमर हम प्रकाश झा। में हमरा पार्श्व से सहयोग भेटल हमर मेलो रंग ग्रुपक आर्यन पंत, उज्ज्वल वत्स, उत्सव वत्स, अमित झा, हर्षराज, मार्टिना, अवधुष, मंजूषा, प्रत्युषा, शिव, अनुराधा और ऋषि झा के अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत आभार। आलेख के लेल हम सब आभारी छन श्री शोभाकांत मिश्र जी के, श्री हेमंत मिश्र जी के। आयोजन के लेल आभारी छी मैथिली पत्रकार संघ के, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के और मैथिली भोजपुरी एकेडमी के। अहाँ सबके नाटक नीक लागल, ऐसे बुझा रहा है चूँकि अहाँ सब एतेक देर तक बैसल छी, ओना पात्र परिचय काल में लोग भाग जाए छे, मुदा तैयो अपने लोकनि बैसल छी। ई निश्चित रूप से ई नाटकक प्रभाव है, हमर अभिनेता सभक प्रभाव छनि जे अभिनेता लोकनि शायद नीक केला अछि, नीक काज कलैत अछि। तै ई नाटक लगभग 30 दिन के अथक प्रयास पर तैयार भेल अछि। कोनो व्यक्ति के जीवन पर नाटक तैयार करब बड्ड कठिन काज होइ छै, जखन कि वो व्यक्ति नियर बहुत नज़दीक हमरा सबके संगे रहल रहा होइत, तैयो ई बच्चा लोकनि प्रयास करैत अछि। ताहि दुआरे हिनका सबके हमर सेहो बहुत बहुत बधाई जे ई सब छथि। तै हम छी, तै मेलो रंग अछि आ तै अहाँ सब संगे हम सब बेर बेर भेंट करै छी। आब हम निवेदन करबनि, हमरा सबके बीच में नीरज पाठक छथि। नीरज बाबू अहाँ मंच पर आउ। आ हम अपन पार्श्व से निवेदन करबनि जे एहि संस्था दिस से नीरज जी के तखन स्वागत नहीं भेल छलनि। नीरज जी के स्वागत करबाक लेल हमर संतोष बाबू कहाँ छथिन? संजीव सिन्हा जी, संजीव सिन्हा जी हमरा सबके बीच में छी, आबि जाओ। संजीव जी आओ। अहाँ सबके हम इहो बताबी जे कि हमरा सबके लगातार अहाँ सबक सहयोग भेटैत रहै छै। अहाँ सब चूँकि आबै छियै, समय दै छियै, आ ई कहैत हमरा आश्चर्य लगैत अछि, बल्कि इहो होइए जे केहनो स्थिति परिस्थिति विपत्ति आपत्ति जे भी केओ रहे, मेलोरंग के जखन प्रोग्राम होइ छै तो ये हॉल छोट पड़ि जाइ छै। आ बेर बेर आई संजोग से दिल्ली में और 2 से 3 ठान मैथिली प्रोग्राम चल रहा छलै, तकरा बावजूद हमरा सबके बीच में अहाँ सब एलहुँ अछि। ई हमरा सर के स्वागत करियौन। नीरज जी के सहयोग लगातार हमरा सबके भेटैत रहैत अछि, ताहि दुआरे नीरज जी के बहुत बहुत आभार बधाई से हो जे कि भविष्य में नीक दायित्व लैत हमरा सबके लेल आबैत। हम चाहब जे हाउस लाइट कनी अहाँ सब दऽ देबै, हाउस लाइट कनी जरा दियौ। हाँ 1 मिनट। अहाँ के इहो बताबी जे कि मैथिली पत्रकार समूह जे एतेक लगातार काज कर रहा है, तैमें नीरज भाई के बहुत सहयोग है, पहिल दिन से सहयोग है। जहन ई उपाध्यक्ष छलथि मैथिली एकेडमी के, तहियो हमरा सबके लगातार सहयोग करैत रहला, ओहिसे पहिलेओ करैत रहला आ आबो कऽ रहल छथि। तो ताहि दुआरे हिनकर हमसब बहुत बहुत आभारी छनि पत्रकार ग्रुप दिससँ। अहाँ सबके बहुत बहुत आभारी छी।
हम चाहब जे कि अहाँ सब गोटे कनी और लग आबि जाओ, एकटा ग्रुप फोटो भऽ जाए, और पत्रकार ग्रुप के जे सदस्य हमरा सबके बीच में छै सेहो मंच पर आबि जाओ। भैया जरा हॉस लाइट दे दो, कनी लोक सभक मुँह देखबै ना, हमहूँ सब नहीं देखै छै आर्टिस्ट तैं एते नीक कहियो पबै छै। हमरा कखनो कखनो आश्चर्य लगैए, एते नीक नाटक चलि रहल छै तैयो बेसी गोटे रीले बनाबैमे अपन टाइम गुजारि देलखिन, जे रील बना लै छै ताकि व्यूअर बढ़ि जाए। लेकिन अहाँके रील के हम अहाँके सबटा वीडियो दऽ सकै छी, अहाँ सब नाटक देखै छी तऽ नाटक देखियौ, नाटक के आनंद लिअ। आ हमरा सबके बीच में प्रवीण जी सेहो आयल छथि, प्रवीण जी के से हमसब बहुत बहुत आभारी छियनि, बहुत बहुत धन्यवाद, हुनकर सहयोग लगातार हमरा सबके भेटैत रहैए। पास आबि जाओ। निवेदिता जी ई सब दिन लेट भऽ जाइ छथिन तऽ आइयो हिनका सीट नहीं भेटलनि। नुपुर आगे आ जाओ, छोट छोट बच्चा सब आगू आबि जाओ। हाँ, एक फोटो लऽ लियो एकटा। बहुत कैमरा छै, केओ लऽ लेथिन, हमरा सब भेटे जायत। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके, बहुत बहुत आभार अहाँ सबके। प्रवीण जी आप आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, अब हम सब चाहे छी जे अगला साल फिर अहाँ सबसे भेंट घाट हुआ, अब अहाँ सब आबी अपन कलाकार से गप करी, नाटक बारे में किछ दू टप्पी करी। शिव आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप धन्यवाद, एक औपचारिक धन्यवाद हमरे दिस भऽ गेलै, ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटे के।